पेशकश में आपका स्वागत है। बिरला मंदिर से ये खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं। तीज का त्योहार मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, लेकिन तीज की विशेष पूजा हम आपको दिखाएंगे और बिरला मंदिर से हमारे साथ हैं आचार्य डॉक्टर विनागर जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, इससे पहले कि हम आचार्य जी से तीज का महत्व, इसकी पूजा के बारे में जाने, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या महत्व होता है तीज का। झूला झूले में सहेली सब संग लो आया मौसम सावन का। झूला झूले में सहेली सब संग लो आया मौसम सावन का। ओ मेरे मन में उठे हैं हिलोर, ओ मेरे मन में उठे हैं हिलोर, मेरे मन में उठे हैं हिलोर। पपीहा बेरी रिमझिम फुहारों में झूला झुलाते हुए मल्हार गादी महिलाएं और गौरी शंकर की आराधना में लीन सुहागिनें। सावन में हरियाली तीज के पूजन में यही रंग दिखाई देते हैं। हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, हाथों में मेहंदी और रंग बिरंगी चूड़ियों से खनकती कलाई के साथ साज श्रृंगार कर महिलाएं हरियाली तीज की पूजन के लिए इकट्ठा होती हैं और गौरी शंकर की प्रतिमा की पूजा करती हैं। कहते हैं इस दिन लक्ष्मी जी गौरी शंकर से मिलने हिमालय जाती हैं और गौरी शंकर लक्ष्मी जी का अपनी पुत्री की तरह स्वागत करते हैं। गौरी लक्ष्मी का श्रृंगार करती हैं और शिव आशीर्वाद देते हैं। जो महिलाएं आज व्रत पूजा करती हैं, उन पर लक्ष्मी जी धन की वर्षा कर देती हैं। हरियाली तीज पर लड़कियों को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। वहीं नवविवाहिता के ससुराल से उसके लिए सिंधारा आता है, जिसमें उसके लिए साड़ियाँ, श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, छोटे भाई बहनों के लिए कपड़े, खिलौने, मिठाई और फल भेजे जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि आज ही के दिन गौरी ने शिव को पति के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए जो महिलाएं सच्चे मन से और पूरे विधि विधान के साथ हरियाली तीज पर पूजन करती हैं, उनके घर सुख समृद्धि आती है और जीवन की समस्त कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। तो हमने देखा कि आखिर तीज का महत्व क्या है, लेकिन एक और खास महत्व जो होता है कि गौरी शंकर का ये त्योहार माना जाता है और कहा जाता है कि लक्ष्मी जी आई थी अपने माता पिता के घर सावन के महीने में। जी, असल में हुआ ऐसे कि भगवान जब विष्णु शयन करने चले गए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी जी आप काम चलाना। लक्ष्मी जी ने कहा मुझसे चलेगा नहीं, तो उन्होंने कहा कैसे चलाएं? तो कहा अगर कोई मुश्किल हो शिव जी के पास चले जाना। लक्ष्मी जी को धैर्य रहा नहीं, उसी दिन आज के दिन तीज के दिन ही शिव पार्वती के पास चली गई और उनका बेटी के समान लक्ष्मी जी का स्वागत किया। गौरी शंकर जी ने बहुत सत्कार किया, बहुत आनंद किया। इसलिए हर जो विवाहित महिला है या कन्या है वो माता पिता घर मायके चली जाती है, उसका स्वागत करते हैं और सिंघारा मतलब श्रृंगार सामग्री ससुराल से भेजी जाती है, तो फिर पूजा करते हैं भगवान शिव जी की। चलिए, आप पूजा का मुहूर्त क्या है? जी, मुहूर्त है 11:30 बजे दिन में और शाम के 6:30 तक। दिन में 11:30 से संध्या को 6:30 तक बड़ा शुभ मुहूर्त है। इस समय पूजा करें या जब भी पूजा करें, ये तो बहुत समय शुभ मुहूर्त है, इस पूजा करने तो बहुत अच्छा होगा। जी, अब पूजा का विधि विधान भी बताइए। जी, पूजा जैसे बैठ जाते हैं, भगवान शिव को बस सजा लेते हैं। खूब सच समझ हमारी बहनें बैठी हैं, खूब सच के संवर के अच्छे कपड़े पहन के, चूड़ियां पहन के, श्रृंगार करके, मेहंदी लगा के, अलता लगा के, बहुत सच संवर के अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। भगवान शिव जी को रख लेते हैं, दोपहर का समय हो, भगवान शिव पार्वती को ऐसे रख लेते हैं, सब सामग्री रख के फिर पूजा करते हैं। बहुत अच्छे आनंद से मन से पूजा करते हैं। पूजा सामग्री में आपको निवेदन करूं, देखिए पूजा सामग्री में ये है, हमने रखा है, इसमें दूध है, दूध से वंश की वृद्धि होती है, कहते हैं दूध बनाओ पूतों फलो। और ये दही है, दही से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है।
दही से अभिषेक कराते हैं भगवान का। ये घी है, घी से बहुत समृद्धि रहती है, घर में संपन्नता बहुत बढ़ती है। और ये मधु मतलब शहद है, इससे मधुरता बढ़ती है। जो कड़वा बोलते हो, खुरखुर करते हैं, उनको शहद से भगवान को स्नान कराना चाहिए, अभिषेक कराना चाहिए। और ये चीनी है, इससे परोपकार की भावना बढ़ती है, दूसरे का परोपकार भी करें। बताशे बहुत पवित्र मानते हैं, बताशे से हमारी यश की वृद्धि होती है। ये लौंग है, इलायची है, लौंग से शत्रु का नाश होता है, इलायची से सफलता प्राप्त होती है और सुपारी में पूजा पूर्ण होती है। गुड़ अवश्य पूजा में रखते हैं, गुड़ रखा हुआ है और हमने पूजा की सब सामग्री रखी हुई है। भगवान शिव जी को सजा कर रखा है, घंटी रखी है, ये दीपक जला लिया है, यहाँ कलश रखा है, भगवान शिव जी के सामने सजा लिया है। ऐसे फल प्रसाद रखे हैं और बायना जब रखते हैं, बायने में हमने पूरी हलवा और ये दक्षिणा रखी है। पूरी हलवा दक्षिणा रख करके सब सजा के सारा सामान सामग्री यहाँ सजा के रखते हैं और बहुत शांत भाव से बैठ जाएं, फिर पूजा करें। चलिए, ये है तमाम पूजा की सामग्री जो कि आपको पूजा से पहले रखनी है। तो पूजा की शुरुआत करते हैं, कैसे करनी है? जी, पूजा से हमेशा ऐसे आचमन कर लेते हैं। इस प्रकार जल ले लीजिए, दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेके आचमन 3 बार कर लीजिए। ओम केशवाय नमः बोल दीजिए। ओम केशवाय नमः, केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार आचमन करते हैं। इसमें हाथ धो लीजिए अब इतनी में। इसका मतलब हुआ कि हमने इतनी मन वचन कर्म से हम पूजा करेंगे, मन से भी, वचन से भी, कर्म से हाथ धोए। पुष्प अक्षत हाथ में ले लीजिए, बोलिए ओम अद्य अमुक गोत्र। अपना गोत्र, अगर आपको गोत्र मन में कह लीजिए। अगर गोत्र न मालूम हो तो कश्यप गोत्र कह सकते हैं। अमुक गोत्र बोलिए ओम अद्य लक्ष्मी कृपा प्राप्ति निमित्तम सर्व कामना सिद्धि हेतु श्री गौरी शंकर पूजनम करिष्ये। यहाँ छोड़ दीजिए, भगवान चरण बहुत ठीक किया आपने कि सब कामना सिद्ध हमारी, लक्ष्मी जी कृपा प्राप्त हो, इसके लिए हम गौरी शंकर पूजा करेंगे। अब इससे उंगली से बहुत ठीक किया आपने, इस उंगली से भगवान शिव जी को बस हमने यहाँ पांव में लगा दीजिए या कलश पे लगा दीजिए। ओम कुमकुमम समर्पयामी। बहुत ठीक किया, बहुत यहाँ लगा दीजिए, इस पर लगा दीजिए, ठीक है, बहुत ठीक किया आपने। अब ये दूध से भगवान शिव जी को अभिषेक कराते हैं, बोलिए ओम श्री शिवाय नमः दुग्ध स्नानम समर्पयामी। ओम श्री शिवाय नमः ओम जल स्नानम समर्पयामी। इसके बाद दही छोड़ दीजिए इस चम्मच से देखिए दही छोड़ दीजिए। ओम दधी स्नानम समर्पयामी। और फिर एक बार जल छोड़ दीजिए जी, बीच जल छोड़ते जाते हैं। इससे जल भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान शंकर जो है प्रसन्न होते हैं। केवल शुद्ध जल से शुद्धता भगवान को बहुत प्रिय है। और मधु ये छोड़ दिए करता। ओम घृत स्नानम समर्पयामी। घी छोड़ दिए, 1 चम्मच जल छोड़ दिए, बहुत ठीक कर रहे हैं आप, एकदम ठीक है। ओम श्री गौरी शंकर नमो नमः मधु स्नानम समर्पयामी। ओम गौरी शंकर नमो नमः। ओम शर्करा स्नानम समर्पयामी। ओम गौरी शंकर नमो नमः। ओम चंदनम समर्पयामी। जी छोड़ दीजिए। चंदन भगवान को लगाया, चंदन और अक्षत। ओम अक्षतान समर्पयामी। ओम पुष्पमालाम समर्पयामी। ओम धूपम धूप दीप सामने रखा हमने। ओम धूपम दीपम समर्पयामी। नैवेद्य जल लेकर के से चारों जल घुमा दीजिए। फल रखे हैं, ये बायना रखते हैं हम लोग, तो यहाँ जल घुमा दीजिए। ओम बायना नैवेद्यम फलानी दक्षिणा द्रव्यम। ये बायने में एक साड़ी रखते हैं, वस्त्र रखते हैं, अर्थात जो कन्याएं, जो महिलाएं अपने मायके जाती हैं, ससुराल से उनके बायना आता है, सिंघारा बोलते हैं उसको, ये अर्पण करते हैं भगवान जी को कि हर एक बहन को खूब सच समर के बहन पूजा करे। ओम श्री गौरी शंकर नमो नमः। ओम नारिकेलम समर्पयामी। बहुत ठीक है, नारिकेल में अर्पण करने से पूजा पूरी होती है। बोलिए ओम त्वदीयम वस्तु हे देव तुभ्यमेव समर्पये। मतलब आपको अर्पण, हमारा इसमें क्या, हमने आपको अर्पण किया, प्रणाम कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए, पूजा पूरी हुई। फिर उसके बाद खड़े होकर सब आराम से आरती कर लेते हैं। हमारी ये विशेष
नमस्कार, जो लेकर आए हम खास आपके लिए बिरला मंदिर से तीज का मौका और उससे पहले तीज की पूजा कैसे करनी है आपको, ये सब हम जान रहे हैं। आचार्य रविंद्र नागर जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी एक बार फिर से आपका। हमने पूजा की सामग्री देखी, पूजा का विधि विधान हमने जाना, लेकिन बिना किसी मंत्र के पूजा कभी पूरी नहीं होती। तो वो कौन सा मंत्र है जिसका उच्चारण करना है? बहुत ठीक कहा, बिना मंत्र की कैसे पूजा। मंत्र है, मैं मंत्र निवेदन करता हूँ। ऐसे तो कोई मंत्र बोले शिव जी तो केवल जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इसमें मंत्र है ओम गौरी शंकर नमो नमः, ओम गौरी शंकर नमो नमः। आप ही बोल दीजिए पर गौरी शंकर नमो नमः, ओम गौरी शंकर नमो नमः। इस मंत्र को 11 बार, 28 बार अथवा 108 बार बोलें। रुद्राक्ष की माला से जप करने बहुत अच्छा होगा। बहुत शांत भाव से, प्रसन्न मन से बैठ के भगवान शिव के सामने, गौरी के सामने इसका जप कर लें। जी आचार्य जी, एक सवाल, जैसे आपने ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि इस दिन जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपने मायके में जाती हैं और वहां पर जाकर तीज मनाती, लेकिन आजकल क्योंकि इतना समय नहीं, या फिर अगर किसी का मायका बहुत दूर है और वो अपने घर ना जा पाए तो ऐसे में क्या करें? ये आपने बहुत ही अच्छा पूछा। विदेश में है या कहीं बाहर हैं, क्योंकि कुछ सबके लिए है तीज, तो इसके लिए ये है कि अगर न माने तो भगवान को अपना माता पिता मान के अपने घर पर ही पूजा कर लें। घर के बाग में, घर के बगीचे में अथवा घर में पूजा करें। गौरी शंकर को माता पिता मान के और अपने घर में पूजा कर लें तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग न भी कर पाए तो गौरी शंकर मंत्र का जप कर लें, गौरी शंकर नमो नमः मंत्र का जप कर लें और कुछ दान कर दें तो बात बन जाती है। बिल्कुल, दान की आपने बात की, किस तरह का दान इस दिन माना जाता है और किसे करना चाहिए दान? क्योंकि इस दिन तो कहते हैं कि कन्याओं को देना चाहिए जी, तो विवाहिता महिलाएं जो हैं वो किसको दें? जी अपने से बहुत अच्छा पूछा आपने। एक तो इसमें बायना होता है, जिस बायना में रखा है पूरी है, हलवा है, फल है, मिठाई है, और अपने बड़े जो सास हैं, ननन है, अपनी देरानी है, जेठानी है, जिसको बड़ा मानते हो उनको दे दें। अगर वो भी ना मिले तो भगवान के सामने रख दें, माँ गौरी के सामने रख दें, पार्वती के सामने रख दें, तो भी बात है। तीज पर ये विशेष पेशकश खास तौर पर हम लेकर आए हैं आपके लिए बिरला मंदिर से। और तीज पर कैसे करनी है आपको पूजा, क्या है पूजा का विधि विधान, ये सब हम आपको बता रहे हैं। आचार्य डॉक्टर रविंद्र नागर जी हमारे साथ, उनके तमाम शिष्य हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ कुछ महिलाएं हैं जो हमें बताएंगी कि इस तीज पर खास गीत भी गाए जाते हैं, तो वो कौन से गीत होते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है ये भी जान लेना कि इस तीज पर क्या करें और क्या न करें। जी नवजोत, आपने बहुत एक तो हमारी परंपराओं का सम्मान करें, जो हमारी परंपराएं हैं, बड़ों का आदर करें, और यात्रा अपने जो कर रहे हैं तो करते रहें, लेकिन यात्रा को प्रारंभ नहीं करते हैं, और बहुत प्रसन्न रहें, अपने बड़ों को सम्मान करें, स्तुति गाएं, भजन गाएं, भगवान को प्रणाम करें। अगर संभव हो तो मंदिर अवश्य जाएं, और व्रत कर सकते हैं व्रत करें, व्रत न कर पाए तो सात्विक आहार करें, एकाशन फलाहार करें, अच्छे अच्छे आहार करें, और भगवान को देकर के अर्पण करके फिर स्वयं ग्रहण करें। ये तो करने वाली बात है। चलिए, ये बातें तो हुई कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए। एक खास बात तो ये है कि आज के दिन उधार न दें न लें। अगर उधार देते हैं तो मुश्किल होगी, लेते हैं तो मुश्किल होगी। दिन में न सोएं, यात्रा प्रारंभ न करें, यात्रा चल रही तो चलने दें, और किसी की भी निंदा न करें, किसी की बुराई न करें, कभी न करें। महिलाओं की तो विशेष तौर से न करें। बच्चों को भी सम्मान मान दें। बच्चे बहुत हमारे भावुक होते हैं, उनका मान सम्मान करें। एक दूसरे को, पति पत्नी को प्रसन्न रखें, उपहार दें एक दूसरे को, बहुत अच्छी बात है। और सबके प्रणाम करके वंदन करें। संभव हो तो अपने कार्य ठीक करें, किसी को भी निंदा न करके अपने कार्य करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये तमाम ऐसी बातें जिनका ध्यान आपको रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन बिना गीत संगीत के तो तीज अधूरी है आचार्य जी। झूले झूलते हैं, गीत गाते हैं, लोग दूसरों को बधाई देते हैं, तो हमारी बहनें बहुत सच संवर के आई हैं। एक सुंदर गीत। चलिए, चलते चलते हम आपको इन्हीं के गीत के साथ छोड़े जाते हैं। जी हाँ, तीज का ये गीत है जो खास इन्होंने तैयार किया है हमारे दर्शकों के लिए। जी प्यारी